गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अभी हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इस टॉपिक के लिए और बहुत जगह के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए सबसे पहले समझिए, किसी मेटल को उसके ऑन सॉल्ट में डीप करते हैं, जैसे जिंक मेटल है, जिंक मेटल को उसके अपने सॉल्ट में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डीप करते हैं। तो डीप करते हैं तो जिंक आयन लिबरेट होगा, यहाँ से जिंक आयन जाएगा सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन इस पर बच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। और सॉल्यूशन में जो आ गया क्या चीज़, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज लिबरेट किया जिंक आयन, जिंक आयन पहले से भी है, बाद में भी जो लिबरेट किया तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन गया। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज का लेयर बन गया। सेम दूसरा मेटल लेते हैं हम लोग, कॉपर लेते हैं। तो कॉपर में क्या देखते हैं, कॉपर आयन इस पे डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट होता है कॉपर आयन। अब ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो डिपॉजिट होगा या डिसोसिएट होगा। ये मेटल का नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कॉपर मेटल क्या होता है, कॉपर आयन डिपॉजिट होता है इस पर, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ गया और निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में जो है सल्फेट आयन, तो निगेटिव आयन इसके चारों तरफ फैल गया। तो एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है। तो इसका स्टडी सबसे पहले किए थे हेल्महोल्ट्ज, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसका नाम क्या पड़ गया, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज, यहाँ पर भी वही बना सेम, यहाँ पर भी डबल लेयर बना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच लेयर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना। तो ये भी हो गया क्या चीज़, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जैसे बनता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब तक हो, कब मेजर करेंगे, जब तक जिंक आयन डिसोसिएट होते रहेगा, नहीं, जब तक जिंक आयन डिसोसिएट होते रहेगा। तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, इसका टेंडेंसी होगा टेंडेंसी ऑफ मेटल टू ऑक्सीडाइज। यहां लिख देंगे टेंडेंसी ऑफ जिंक टू ऑक्सीडाइज मतलब क्या हुआ, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया +2E। इसमें क्या हो गया, टेंडेंसी टू, इसके केस में टेंडेंसी ऑफ कॉपर टू रिड्यूस्ड, यानी कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया। नहीं, 2 केस तैयार हुआ। ये कॉपर आयन, ये तो मेटल पर निर्भर करेगा, ये नहीं कि हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते, कौन ये जान रहे हैं इसलिए लिख दिए कि जिंक आयन डिसोसिएट होता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो बना वो हेल्महोल्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहलाता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन पोटेंशियल एंड मेटल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही ना होगा। एट इक्विलिब्रियम जब तक कि जिंक आयन डिसोसिएट होना बंद ना हो जाए तब तक मेजर नहीं करेंगे, नहीं तब तो फ्लक्चुएट करते रहेगा। तो क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, at equilibrium condition the potential difference between potential difference between metal and at equilibrium condition the potential difference between, क्या लिखेंगे, at equilibrium condition potential difference between metal and solution, metal and its solution is called electrode potential, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जब तक मेटल आयन डिसोसिएट होना बंद ना हो जाए, जब तक कॉपर आयन डिपोजिट होना बंद ना हो जाए तब तक, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम में आएगा तब। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन is called electrode potential. It is denoted by E. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली E से डिनोट किया जाता है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर प्रेजेंट है, जैसे कोई प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट कर देंगे तो प्लेटिनम डिसोसिएट ही नहीं होगा। तो प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में काउंट होता है, ठीक है। तो यही लिख देते हैं, इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ ही लिख देते हैं। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेंगे दोज इलेक्ट्रोड which not oxidize or reduced in its salt solution, those electrode which not oxidize or reduced, ऐसे कितना लिखने का जरूर, नॉट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज और reduced is called
इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी यूज करेंगे, उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड कह देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे प्लेटिनम लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं पीटी, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये सब जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड में काउंट होता है। ये न तो ऑक्सीडाइज होगा न तो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब कौन सी पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ द मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ द, जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कम डिसोसिएट होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कोई भी रिएक्शन बढ़ जाता है, तो मतलब डिसोसिएशन, डिपोजिशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेंगे, अब फैक्टर पढ़ेंगे, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब हम लोग स्टडी करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फैक्टर्स, या आप कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, जो लिखना है लिखिए। तो पहला होता है नेचर ऑफ द मेटल एंड सॉल्यूशन और मेटल का नेचर पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चर्चा करेंगे तो वो प्रेशर के केस में होगा, इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस के केस में क्या होगा, पोटेंशियल टेकन एज प्रेशर, पोटेंशियल टेकन एज प्रेशर, प्रेशर के रूप में हम लोग लेंगे, ठीक है। तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर, ये तीन चीज पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा, ठीक है। अब है कि हम लोग तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिए, तो लेकिन जनरली जो दिया रहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा। तो पहले स्टैंडर्ड कंडीशन जान लेते हैं क्या क्या है। स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर्ड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड कंडीशन समझिए। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है ये जानना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है ये होता है कंसंट्रेशन जो लेते हैं, पहले टेम्परेचर जानिए। टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। कंसंट्रेशन जो हम लोग लेते हैं, इसमें कंसंट्रेशन जो लेंगे ये लेते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन तो हुआ ही, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के ही केस में लेंगे, ठीक है। 1 मोलर, अगर गैस है तो फॉर गैस तो P जो लेंगे 1 एटीएम, कहीं कहीं 1 बार भी यूज कर लेता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर्ड
पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका लीजिए, हम लोग पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इन स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर्ड पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का, या तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा। तो जो पोटेंशियल मिलेगा वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोलर सॉल्यूशन 1 m, या गैस के केस में लगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग, लेते हैं 1 m। ठीक है, क्या कहेंगे, इन स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेशन 1 मोलर। इन स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड by E नॉट। ठीक है, इन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पहला पढ़ेंगे इसमें, ये होगा ऑक्सीडेशन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़िए, उसी में स्टैंडर्ड कर देंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहेंगे, जब मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का हो। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे हम लोग? द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल का बनाते हैं, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज electrons, the tendency of metal to lose electrons is a direct measure of its tendency to get oxidized, and this tendency is called oxidation potential. अब जैसे हम लोग लेते थे, जिंक से बनता था जिंक आयन +2E, ठीक है, जिंक से जिंक आयन +2E बना। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, E0, ये जो हम लोग मेजर कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, E0 Zn/Zn++, यही ना हुआ, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, तब इसका होगा 0.76 वोल्ट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बुझिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा इसमें रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए बी टाइप में होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है। अब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में ही पढ़ रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ मेटल इसको लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ the tendency of metal ion to gain electrons is a direct measure of its tendency
of its tendency to get reduced and this potential is called reduction potential. अब अगर किसी के रेस्पेक्ट में जिंक कैथोड भी होगा, जैसे हम लोग लेते हैं कॉपर आयन प्लस 2E से बढ़ रहा है कॉपर, तो E नॉट कॉपर प्लस प्लस ओब्लिक कॉपर, तो ये होता है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर आयन बन रहा है, यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल है मेरा। ये क्या है, कॉपर से कॉपर आयन बन रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। या कोई मेटल ले सकते हैं, ठीक है। तो मेटल का लेंगे, ऐसे अननोन मेटल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अननोन मेटल लेंगे तो आपको वहाँ पर अननोन मेटल के लिए क्या लिख सकते हैं, तो एक्स वाई कुछ पोटेंशियल मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, एम से बना एम एन प्लस एन ई, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे एम टू एम एन प्लस बना, इसमें लिखना पड़ेगा एक्स वोल्ट। नहीं जान रहे हम लोग क्या है। उसी तरह अगर कोई एम एन आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके एम बनता है, मेटल बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट एम एन प्लस ओब्लिग एम से बन रहा है, ये हो जाएगा इक्वल टू वाई वोल्ट। क्या होगा, ये अननोन मेटल के लिए तो निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अब देखिए, यानी अब हम लोग अगर इसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर ले लेते हैं, तो यही रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई बोल दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका इतना है, इसका ही रिडक्शन पोटेंशियल अगर लेंगे ई नॉट जेड एन प्लस जेड एन, ये हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। इसी का ले लेंगे ई नॉट कॉपर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है। यानी क्या हो गया, अब कोई आदमी बोलेगा कि उसका जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है, और कोई बोल देगा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट, तब कौन सही है, दोनों सही है। इसके लिए आईपीएससी कन्वेंशन दिया, आईपीएससी क्या किया, एक तरीका डेवलप कर दिया, ठीक है। तो तरीका क्या डेवलप कर दिया, तो अब देखिए इसको लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग जैसे दिया रहेगा, मान लीजिए कोई मेटल है, जैसे कोई मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का Zn प्लस 2E हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका लेते हैं हम लोग जिंक आयन, ठीक है। तो ये जो बना मेरा, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नॉट जिंक, जिंक आयन हो गया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। इसी तरह कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो अगर इसका लेते हैं ई कॉपर आयन ओब्लिक कॉपर, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, समझिएगा गौर से, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट कॉपर आयन, कॉपर लेंगे तो ये कहा जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो भी लेते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही मेजर करते हैं, इसलिए अब ज़्यादा कोशिश कीजिएगा स्टैंडर्ड ऐसे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते नहीं हैं। ठीक है। जो भी लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू IPAC क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड या जनरल कोनो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड तो ये क्या हो गया, जैसे हम लोग लिए थे तो कि जैसे लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का क्या हो जाएगा, जैसे और ये जानिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमेशा जो मेजर होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल will be standard electrode potential। ठीक है। अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि क्या है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तब वो रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग लिए थे कि कोई बोल देगा कि EZN ओब्लिग EZN प्लस ओब्लिग ZN ये होता है -0.76 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, EZN ओब्लिग ZN प्लस तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस क्या होगा, -0.76 वोल्ट, इसीलिए लेते हैं इसको +0.76 वोल्ट लेते हैं। ठीक है। तो किसी भी मेटल का वो जो दिया हुआ रहेगा बुक में, वो आपको समझ लेना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल ही ज़्यादा रहता है। या तो दे देगा तब हम लोग वैसा रहेगा तो चेंज करेंगे। ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, चेंज करके निकाल लेंगे।
क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में सॉल्यूशन पोटेंशियल और मेटल और सॉल्यूशन पोटेंशियल के डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन मेजर करेंगे, ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब रिडक्शन होता रहेगा तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन करने का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो ये जानना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, या आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जानना है। तो ये आईपीएससी के अकॉर्डिंग टू आईपीएससी क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये जानना है। क्लियर हो गया? अगर दिया रहेगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का, हमको चाहिए एक का रिडक्शन पोटेंशियल देगा, तो सब प्रॉब्लम जो बनाते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर, चुके क्या कह दिया आईपीएससी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए ये, तो आप चेंज कर लीजिएगा इसमें रिडक्शन पोटेंशियल में, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल भी हो गया माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है? ईएमएफ ऑफ द सेल देखेंगे दूसरा वीडियो में। उसके बाद इसमें देखेंगे फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड फिजिबिलिटी ऑफ द सेल। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको लगता है समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार होता है कोई भी मेटल को जब उसके सॉल्यूशन में डीप करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लोग क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब देख लेते हैं कि मेटल का डिसोसिएशन बंद हो गया या मेटल आयन का डिपोजिशन बंद हो गया, डिसोसिएशन या डिपोजिशन बंद हो जाएगा, तब मेजर करेंगे। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब मेजर करेंगे पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस और सॉल्यूशन के पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।